गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट थर्ड का। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम हैजिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे जो कि ऑप्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, जब कोई इन्वेस्टर ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करता है तो उसको हेजिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनानी होती है जिससे कि वो अपनी रिस्क को कम कर सके और अच्छे से अच्छा रिटर्न ले सके। तो अगर हम देखें तो अगर हम हेजिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो इन्वेस्टर हेजिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ तब करता है जब वो अपने रिस्क ऑफ एक्सपोजर को कम करना चाह रहा हो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। तो अगर हम कहते हैं कि जब वो किसी पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी एसेट्स के सब्जेक्ट में सडन दिखता है कि प्राइस कम हो रही हैं तो वो अपने इस रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करता है। ये तब प्रॉपर्ली होती है जब हम ये देखते हैं कि जो हेजिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो रिड्यूस कर रही हैं अनसर्टेनिटी को, साथ साथ उस लिमिटेड लॉसेस को जो कि सिग्निफिकेंटली हमारे पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न को भी कम करती है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, इन्वर्सली अगर हम देखें तो वो कॉरिलेटेड होते हैं किसी भी एक वेरिएबल एसेट से किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर। तो इस इवेंट के अंदर हम अपने एडवर्स प्राइस मूवमेंट को अपने वेरिएबल एसेट्स में देखते हैं और इन्वर्सली हम उसको किसी भी सिक्योरिटी से कॉरिलेटेड करते हैं जो कि मूव होती है किसी भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और इसके अंदर जो हेज होते हैं वो एज ए एक्ट प्ले करते हैं किसी भी लॉसेस के अगेंस्ट। तो कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं जब वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज़ द डेरिवेटिव्स। लेकिन उसके लिए उन लोगों को यूज़ करनी होती है एक स्ट्रेटेजिक फैशन को जो कि डेरिवेटिव्स के अंदर एक इन्वेस्टर्स के लॉसेस की लिमिट को कम करती है किसी भी फिक्स्ड अमाउंट में। तो जो पुट ऑप्शंस हैं उसके अंदर अगर देखें तो जो भी स्टॉक और इंडेक्सेस हैं उसमें एक क्लासिंग हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो जो हेज है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हम अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक एडवर्स प्राइस मूवमेंट हो रहे हो। उसके बाद अगर आप देखें तो जो पुट ऑप्शन है वहाँ पे इन्वेस्टर्स को राइट दी जा रहे हैं कि वो अपने एसेट्स को सेल करेंगे एक स्पेसिफाइड प्राइस के अंदर किसी भी प्री डिटरमिन्ड टाइम फ्रेम के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम प्राइजिंग देखते हैं अपने ऑप्शंस की और उनको डिटरमाइन करना होता है तो वो हम डाउनसाइड रिस्क से करते हैं। क्योंकि लाइक्लीहुड अगर हम देखें तो जो स्टॉक और इंडेक्सेस हैं जहाँ पे जो हेजिंग है वो उसकी वैल्यू को के लॉस को कम कर रही है। तो इससे जो हमारे मार्केट कंडीशंस है वो चेंज हो रहे हैं तो इससे जो भी लॉस उनको हो रहा है तो वो कम किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर कोई इन्वेस्टर डिटरमाइन कर रहा है अपने पर्टिकुलर स्टॉक को तो उसमें वो ऑप्शन ट्रेड को लाइक करता है क्योंकि इसके दो तरीके की कंसिडरेशन है। पहला तो क्या है कि जो टाइम फ्रेम है और दूसरा ये है कि जो ऑप्शन है कब एक्सपायर होगा और उसकी क्या स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं। समटाइम्स इनको हम कभी कभी एक्सेस प्राइस भी कहते हैं। उसके बाद आप देखें कि अगर ऑप्शंस किसी हायर स्ट्राइक प्राइस का है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा और देखें तो जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे। अगर ऑप्शंस जो हैं हायर स्ट्राइक प्राइस के हैं तो प्रोवाइड करेंगे हमें मोर प्राइस प्रोटेक्शन किसी भी परचेजर के लिए। तो आइडियली हम देखें तो जो परचेज प्राइस है किसी भी पुट ऑप्शन की वो एग्जैक्टली इक्वल होती है हमारे एक्सपेक्टेड डाउनवर्ड साइड रिस्क से जो कि किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी की होती है। तो अगर हमें अपनी स्टॉक की या किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की परफेक्टली प्राइस हेज करना हो तो उसके लिए इस केस के अंदर हमें एक लिटिल रीजन से ही उस हेज को किसी भी एवरेज इन्वेस्टमेंट में नहीं करना होगा। अगर उसके बाद देखें तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें कि मार्केट किस तरीके से एफिशिएंट, प्रिसिस और जेनरस होगा तो आप देखते हैं कि मोस्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर हम अपने पुट ऑप्शंस को नेगेटिव एवरेज पे आउट्स के लिए देखते हैं और उसके 3 रीजंस होते हैं। और अगर हम 3 रीजंस की बात करें तो पहला जो रीजन है दैट इज़ द वॉलेटिलिटी प्रीमियम। Implied volatility is usually higher than the realized volatility for the most securities. The reason for this is open to debate, but the result is that the investor regularly overpay for the downside protection. कि अगर हम वोटिलिटी प्रीमियम के बारे में समझें तो एक इम्प्लाइड वोटिलिटी है जो कि एक हायर वोटिलिटी को रियलाइज़ कर रही है किसी भी
सिक्योरिटी के अंदर, मोस्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम ओपन डिबेट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को रेगुलरली ओवर पे करने होते हैं अपने प्रीमियम्स को जब वो किसी तरीके के डाउनवर्ड साइड प्रोटेक्शन ले रहे हों। उसके बाद देखें तो सेकंड रीज़न क्या है, इंडेक्स ड्रिफ्ट। इक्विटी इंडेक्सेस एंड एसोसिएटेड स्टॉक प्राइजेस हैव अ टेंडेंसी to move upward over time. When the value of the underlying security gradually increases, the value of the put option gradually declines. कि अगर हम अपने इक्विटी इंडेक्सेस को देखें जहाँ पे किसी भी स्टॉक प्राइजेस जो हैं वो एसोसिएट होती हैं, तो इस टेंडेंसी के अंदर हम देखते हैं कि वो मूव करती है अपवर्ड ओवर द टाइम पीरियड के अंदर, कि टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं उनकी प्राइजेस। तो जो वैल्यू है हमारे अंडरलाइंग सिक्योरिटी की वो ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो हमारे वैल्यू हैं पुट ऑप्शंस के वो भी ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम डिके। अगर आप देखें कि हम टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखना चाह रहे हैं, तो जो हमारा टाइम है वो है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं और आप हर दिन अपने ऑप्शंस को मूव कर रहे हैं अपने एक्सपायरेशन डेट के क्लोज़र, तो जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो जो रेट ऑफ डिके है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उस टाइम को लेफ्ट करते हुए हमारा जो ऑप्शन है वो भी डिक्रीज होगा, मीन्स हमारे ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी। तो अगर आप देखें तो आज के लेक्चर के अंदर हमने हेजिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी हमारे ऑप्शंस की, जो कि किसी भी ऑप्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्वेस्टर जब भी ऑप्शंस के अंदर डील करता है या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है, तो वो इन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ इसलिए करता है जिससे कि वो अपने रिस्क ऑफ एक्सपोजर को कम कर सके किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर या एक पोर्टफोलियो के अंदर। क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्राइजेज़ हैं हमारे किसी भी स्टॉक और इंडेक्सेस की, वो सडनली क्या होती हैं, डिक्लाइन होने लगती हैं मार्केट के अंदर। तो उसके लिए हमेशा इन्वेस्टर को रेडी रहना होता है कि जैसे ही प्राइजेस डिक्लाइन होने लगे तो उनको अपने इस रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो हम अपनी अनसर्टेनिटी या जो भी लिमिट लॉसेज हैं उनको कम करने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी कम होने लगता है। इसके बाद आपने ये देखा कि जब हम किसी भी हेज को देखते हैं जो कि इस तरीके के प्रोटेक्शन के लिए हमारी हेल्प करते हैं, तो हेज क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर रहा है जब कोई एडवर्स प्राइस मूवमेंट हो रहे हों। और उसके बाद देखें कि जो पुट ऑप्शन है वहाँ पे इन्वेस्टर्स को राइट दिया जाता है कि वो सेल करें अपने एसेट्स को एक स्पेसिफाइड प्राइस के अंदर किसी भी एक प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम के अंदर। और जो भी हमारी प्राइसिंग है ऑप्शंस की उनको डिटरमाइन किया जाता है डाउनवर्ड रिस्क से। तो हम देखते हैं कि जो भी स्टॉक और इंडेक्सेस हैं उनके अंदर जो हेजिंग है उससे हम अपनी वैल्यू को लॉस कर रहे हैं जब कोई मार्केट कंडीशन चेंज हो रही होती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इन चीज़ों को कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।